अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात का 5वीं नज़म माँ लेने जा रहे हैं। लिखने वाले शायर हैं अख्तर ओरिनवी। माँ ये पूरी दुनिया में अजीम शख्सियत है। माँ के जैसा किरदार कोई भी नहीं है। दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे मोहतरम रिश्ता माँ का होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के तिले जन्नत है, यानी जो इंसान माँ की खिदमत करे वो जन्नत का हकदार है। माँ को भी अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत होती है। वो हर लम्हा अपनी औलाद का ख्याल रखती है। अपने आराम और सुकून का मतलब ख्याल नहीं रखती, बल्कि अपनी औलाद की बेहतर तालीम व तरबियत के लिए हमेशा कोशा रहती है, यानी हमेशा कोशिशों में ही रहती है कि उसकी औलाद की बेहतर से बेहतर तालीम व तरबियत हो। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। झील की नज़म में शायर ने माँ की मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है। हम सबसे पहले अख्तर ओरिनवी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। अख्तर ओरिनवी बिहार के कस्बे ओरिना में 19 अगस्त सन 1910 को पैदा हुए। कस्बे ओरिना में पैदा होने की वजह से उन्हें अख्तर ओरिनवी के नाम से जाना जाता है। अख्तर को उनके वालिदैन ने डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया, लेकिन अचानक बीमारी की वजह से उनका तालीमी सिलसिला टूट गया। बाद में उन्होंने MA किया और पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए। अख्तर ओरिनवी ने तनकीद अफसाना निगारी, नावल निगारी, ड्रामा नवीसी और शायरी के मैदानों में कामयाब तबाह आजमाई की। उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें तसनीफ़ की। अंजुमन आरज़ू शायरी, मंज़र व पश मंज़र अफसाने, हसरत तामीर नावल, कदर व नज़र तनकीद वगैरह इनके तसनीफ़ात हैं। 31 मार्च सन 1977 को वो अपने खालिक से जा मिले। ये नज़म अंजुमन आरज़ू से ली गई है। आए के तेरी गोद में पलती है जाने नातवां, इसका गम खाता है तेरे वास्ते आरामे जां। किस कदर बच्चे की खातिर सख्तियाँ सहती है तू, सख्तियों के झेलने पर भी मगन रहती है तू। जान छिड़कती है तू अपने लाल पर सुबह व मसा, आँच तो आने नहीं देती कभी इस पर ज़रा। तू है आबे ज़िंदगी का चश्मा इसके वास्ते, तेरा साया है हमा का साया इसके वास्ते। दूर हो जाता है तुझसे जब तेरा नूर नज़र, हिजर में बच्चे के जलते हैं तेरे कल्ब व जिगर। लेती है 100 जान से इसकी बलाएं बार बार, दम बदम देती है तू इसको दुआएं 100,000। तेरी एक नज़र मोहब्बत दुश्मन रंज व आलम, ऐ बहार बेखज़ां जन्नत तेरे ज़ेर कदम। परवरिश पाती है तेरी गोद में इंसानियत, तेरी ही आगोश में मिलती है उसको तरबियत। हेच है कौनीन की तेरे मुकाबिल 2 दौलतें, तेरी ही तालीम से पाती है कौमें रफ़ातें। खल्क कर सकती हैं बच्चे में तू कल्बे शेर नर, तू अगर चाहे बदल दे किस्मत नूए बशर। शायर कहना चाह रहे हैं कि माँ का वजूद इंसान के लिए, उसकी औलाद के लिए कितना मायने रखता है। आए कि तेरी गोद में पलती है जाने नातवां, इसका गम खाता है तेरे वास्ते आरामे जां।
शायर कहना चाह रहे हैं कि माँ कमज़ोर नन्हे बच्चे की परवरिश करती है, उसके लिए दुख उठाती है। बच्चे के लिए दुख उठाने में भी उसे राहत का एहसास होता है। जान नातवा यानी मुराद कमज़ोर बच्चा, आराम जहाँ यानी वो जिससे दिल को सुकून मिले। किस कदर बच्चे की खातिर सख्तियाँ सहती है तू, सख्तियों के झेलने पर भी मगन रहती है तू। शायर कहना चाह रहे हैं कि माँ अपने बच्चे को कभी दुख में नहीं देखती, दुख उठाने में भी बच्चे की दुख उठाने में भी उसे राहत होती है। वो हर हाल में बच्चे की देखभाल में मगन रहती है, उस पर हर वक्त बच्चे की हिफाजत के लिए वो आगे आगे रहती है। जान छिड़कती है तो अपने लाल पर सुबह व मसा, आँच तो आने नहीं देती कभी इस पर ज़रा। सुबह व मसा यानी सुबह व शाम, यानी माँ अपने बच्चे पर सुबह व शाम जान छिड़कती है। वो खुद तकलीफ़ उठाती है मगर बच्चे को कभी तकलीफ़ नहीं होने देती। तू है आबे ज़िंदगी का चश्मा, इसके वास्ते तेरा साया है हमा का साये के वास्ते। आबे ज़िंदगी यानी आबे ज़िंदगी का चश्मा, या उससे मुराद है बच्चे की ज़िंदगी। हमा यानी एक मशहूर ख़याली परिंदा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके सर पर से गुज़र जाए वो बादशाह बन जाता है। हमा की मीनिंग यहाँ पर हमा से मुराद माँ को कह रहे हैं, यानी जिस बच्चे के सर पर माँ का साया रहता है उसकी नसीब खुल जाती है। माँ बच्चे के लिए आबे हयात का चश्मा है, माँ का साया उसके लिए गोया हमा के साये के बराबर है जो बच्चे की तकदीर बदल देता है। दूर हो जाता है तुझसे जब तेरा नूर नज़र, हिजर में बच्चे के जलते हैं तेरे कल्ब व जिगर। यानी इससे बताया जा रहा है कि जब बच्चा थोड़ी देर के लिए भी बच्चे की जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, बार बार बलाएं लेकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करती है, बार बार उसकी कामयाबी के लिए दुआएं करती रहती है, लेती है सौ जान से उसकी बलाएं बार बार, दम बदम देती है तो उसको दुआएं सद हज़ार। तेरी एक नज़र मोहब्बत दुश्मन रंज व आलम, ऐ बहार बेखज़ा जन्नत तेरे ज़ेर कदम। यानी नूर नज़र आँखों की रोशनी से मुराद बेटा या बेटी को कहा गया है। दम बदम यानी मुसलसल, दुश्मन रंज आलम यानी दुख दर्द दूर करने वाला, बहार फी बेखज़ा के मीनिंग है माँ। कह रहे हैं शायर अख्तर औरनी कह रहे हैं कि माँ की खिदमत का सिला जन्नत है। जन्नत वो बाग है जिसकी नियामतें कभी ख़त्म न होगी। परवरिश पाती है तेरी गोद में इंसानियत, तेरी ही आगोश में मिलती है उसको तरबियत। यानी कहा जा रहा है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, बच्चे को इंसानियत का पहला दर्स दिया जाता है। इन बच्चे को इंसानियत का पहला सबक माँ की गोद में मिलता है। माँ की तरबियत इंसान को बुलंद दर्जों तक पहुँचाती है। हेच है कौनीन की तेरे मुकाबिल दौलतें, तेरी ही तालीम से पाती हैं कौमें राफातें। यानी हेच यानी कमतर मामूली, और कौनीन यानी दोनों जहां दुनिया और आखिरत की दौलत। माँ वो दौलत है जिसके सामने दुनिया भर की दौलत हेच है, यानी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत भी माँ के सामने बहुत ही कम है। खल्क कर सकती है बच्चे में तू कल्ब ज़र, कल्ब शेर नर, तू अगर चाहे बदल दे किस्मत नुए बशर। कल्ब शेर नर यानी शेर जैसा दिल, मुराद बहादुर। नुए बशर से मुराद है इंसान। यानी माँ का दिल
شیر کے دل کے جیسا ہوتا ہے۔ ماں بہت بہادر ہوتی ہے، وہی بچے کو حوصلہ مند بناتی ہے۔ قوموں کی ترقی ماؤں کی تربیت کا ثمرہ ہوتی ہے۔